पिताजी, मेरी शादी होने वाली है, क्या आप मुझे यद नहीं करोगे? बेटा, जरूर यद करूंगा, और वो भी हमें यद करेंगे कि हमने अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए। आज इससे जुदी तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूं। आज की कहानी है पिता की तरफ से बेटी को अद्भुत भेंट संस्कार। विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। संपूर्ण सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। वापिस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पुड़ा दिया और कहा कि बेटी, तुम जब ससुराल में पूजा करने जाओगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। मां ने कहा, बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है तो ऐसे कोई अगरबत्ती जैसी चीज कोई देता है भला? पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू मां ने बहू के माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया यह देखा तो वह अगरबत्ती का पुड़ा भी दिखा। सासू मां ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो वह अगरबत्ती का पुड़ा खोला। उसमें से एक चिट्ठी निकली। को लिखा था, बेटा, यह अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधी कर देती है। इतना ही नहीं तो आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी भी पूरी जाए, या फिर कभी अड़ोस पड़ोस डोसियों के वर्तन पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना, अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन कर तेरे ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फफकर रोने लगी। सासू मां लपक कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। अरे, हाथ को चटका लग गया क्या? ऐसा पति ने पूछा। क्या हुआ ये तो बताओ, ससुर जी बोले। सासू मां आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या यह देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। चश्मा न पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू मां बोली, अरे, ये चिट्ठी फ्रेम करानी है। ये मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए। और फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रही। अगरबत्ती का पुड़ा खत्म होने के बावजूद भी इसे कहते हैं संस्कार मायके के